सिर्फ एक सस्ती सी भुट्टे की छल्ली खाते हुए रिचर्ड को अचानक एक बड़ा बिजनेस आइडिया आया। उसका बेटा भुने हुए मिर्ची वाले भुट्टे को खाते हुए मुंह से उफ उफ कर रहा था, लेकिन फिर भी कहता है मुझे यही तीखा स्वाद पसंद है। रिचर्ड को समझ आया कि उनके समुदाय के लोग मसालेदार चीजें बेहद पसंद करते हैं। रिचर्ड ने तय किया कि वह मसालेदार चिप्स बनाएगा और करोड़पति बनेगा। रिचर्ड चिप्स के कई पैकेट खरीद लाया, लेकिन उसकी पत्नी चिंतित थी। इस महीने का किराया और खर्चा कैसे चलेगा? वह सब कुछ खो सकता था। लेकिन उसकी पत्नी ने हार मानने के बजाय एक बार फिर उसका साथ देने का फैसला की। वे तरह तरह की मिर्चियां खरीद कर टेस्ट करने लगे, लेकिन शुरुआत में बनाए गए सॉस सिर्फ जलाने वाले थे। वह स्वाद नहीं आ रहा था जो भुने भुट्टे में था। हालांकि कंपनी के R&D डिपार्टमेंट भी सॉस बना रहा था, लेकिन रिचर्ड को लगता था कि असली स्वाद तो जमीन से जुड़ी मिर्च और पारंपरिक विधियों से ही आ सकता है। उन्होंने फैक्ट्री जैसे रोलिंग ड्रम्स बनाकर मिर्ची और चिप्स का मेल खोजा और आखिरकार एक परफेक्ट मसाला तैयार किया। लेकिन तभी बुरी खबर आई। फैक्ट्री में छंटनी शुरू हो चुकी थी और किसी को भी रिचर्ड की बातों में दिलचस्पी नहीं थी। एक सुपरवाइजर ने कहा, तू तो सफाई वाला है, सपने देखना बंद कर। लेकिन रिचर्ड ने हार नहीं मानी। हिम्मत करके सीधे कंपनी के CEO को फोन कर दिया, जो उस वक्त इटली में था। रिचर्ड ने खुद को क्लीनिंग टेक्नीशियन बताया और किसी तरह CEO से बात हो गई। रिचर्ड और उसकी पत्नी ने सैंपल तैयार किया और दिल थामकर CEO को भेजा। कुछ दिनों बाद CEO खुद फैक्ट्री देखने आ गया। फैक्ट्री के अफसर हैरान और घबराए कि CEO खुद क्यों आया। जब पता चला कि रिचर्ड ने सीधे बात की थी, तो उसे सबके सामने डांट पड़ी। अगर CEO को उसका आइडिया पसंद नहीं आता और फैक्ट्री बंद हो जाती, तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाती। रिचर्ड का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। घर जाकर जब पत्नी को सब बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर बताया। तो उसने आईने के सामने खड़ा कर रिचर्ड से कहा, मैं आधी जिंदगी तुम्हारे साथ इसलिए चली हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। तुम खुद को कम मत समझो। इसके बाद पत्नी ने उसे बिजनेस का ज्ञान सिखाया, स्पीच लिखवाई और कैसे CEO के सामने पेश होना है यह भी सिखाया। जब CEO आया तो रिचर्ड ने अपनी तैयारी के बावजूद सहजता से दिल से बोलने का फैसला किया। जब किसी ने पूछा मार्केट शेयर क्या है, तो उसे पता नहीं था, लेकिन उसने अपने तरीके से समझाया। CEO ने उसकी ईमानदारी, जुनून और समझदारी को सराहा। उसने तुरंत उस प्रोडक्ट में निवेश करने का फैसला किया। फ्लेमिंग हॉट चिप्स का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत में लोग उसे खरीद नहीं रहे थे। स्टॉक शेल्फ पर धूल खा रहा था। रिचर्ड निराश हुआ, लेकिन उसका बेटा बोला, लोगों को तो पता ही नहीं है ये क्या है, हम अपनी जेब से प्रचार करें। फिर रिचर्ड ने अपने पुराने साथियों को बुलाया जो कभी शैम्पू गंजों को बेच देते थे, और सभी ने मिलकर चिप्स को रास्तों, स्कूलों, दुकानों में बांटा। खुद ग्राहकों बनकर भीड़ बनाई। जल्द ही फ्लेमिंग हॉट चिप्स की मांग आसमान छू गई। CEO ने रिचर्ड को फोन कर कहा, अब टारगेट है 5 मिलियन बॉक्सेस। फैक्ट्री फुल स्पीड पर चलने लगी। 6 महीने में फैक्ट्री ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिचर्ड के गुरु ने पूछा, तू अब क्या बना? रिचर्ड बोला, मैं अभी भी क्लीनर ही हूँ, बस मैं चाहता था कि मशीन रिपेयर का काम करूं। लेकिन जब वह एक ऑफिस में पोछा लगाने पहुंचा तो CEO उसका इंतजार कर रहा था। CEO बोला, मैं भी एक मामूली परिवार से हूँ। अगर मैंने अपने सपनों को सीमित किया होता तो यहाँ नहीं पहुँचता। सपने देखने वाले लोग जरूरी होते हैं और उन्हें सपोर्ट करना उससे भी जरूरी। और फिर CEO ने रिचर्ड को कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर बना दिया। नीचे पूरी फैक्ट्री तालियों से गूंज उठी। रिचर्ड ने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया।